हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान और जेके होम्योपैथिक दवाखाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, या इसको रूटीन में बालों का झड़ना भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, या इसको रूटीन में बालों का झड़ना भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो बाल होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। दोस्तों, जो हमारे बाल होते हैं वो एक तरह का प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, एक तरह की प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसको हम कैरोटीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स, जो कि बाल हमारे झड़ रहे हैं, हमें हेयर फॉल है या नहीं, इसके बारे में। दोस्तों, रूटीन में बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि जब हम नहाते हैं तो नहाने वक्त में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। दोस्तों, जब आप टॉवल यूज़ करते हैं तो टॉवल यूज़ करते वक्त भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। या फिर दोस्तों, अगर आप कंघी या कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बाल कॉम्ब में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बाल गिर चुके हैं, कॉम्ब में उलझ गए हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप सो करके उठते हैं या आप बिस्तर पे लेटे रहते हैं और जब आप उठते हैं तो देखते हैं बहुत सारे बाल उखड़ करके जड़ से, या फिर टूट करके, या फिर झड़ करके आपके बिस्तर पे, आपके तकियों पे आ जाते हैं। दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं हेयर फॉल। दोस्तों, अगर रूटीन में आपको थोड़े बहुत बाल अगर गिरते हैं, 2-4 बाल आपके झड़ते हैं, तो ये कोई भी आपको हेयर फॉल नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है, ये सबके साथ होता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये एक टेंशन वाली बात है, आपको हेयर फॉल है। दोस्तों, इसी तरीके से एक थिनिंग ऑफ हेयर होता है, जो कि महिलाओं में होता है कि उनके जो बाल होते हैं वो वॉल्यूम हेयर होते हैं, बाल घने हुए होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद बाल झड़ने की वजह से उनके बाल पतले हो जाते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर इसको बोलते हैं। या फिर उनके सर में कुछ खालीपन सा आने लगता है, बाल झड़ने की वजह से वहाँ पे बाल यहाँ से गायब होने लगते हैं और वहाँ की स्किन दिखने लगती है। दोस्तों, इसी तरीके से पुरुषों में आगे से बाल झड़ता है और ये स्किन उनकी वो टकले होने लगते हैं आगे से भी। कुछ कुछ पुरुषों में पीछे से भी बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं, इसको भी हम हेयर फॉल बोलते हैं। दोस्तों, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ रीज़न या कारण के बारे में कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। दोस्तों, रूटीन में देखा जाता है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमन है, आप कोई काम करते हैं या आप कहीं पे किसी तरह की जॉब करते हैं और आपको स्ट्रेस होती है, आपको किसी चीज़ को लेकर के टेंशन होती है, तो स्ट्रेस लेना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे बालों के झड़ने का। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप न्यूट्रिशन नहीं सही से लेते हैं, अगर आप खाने-पीने में सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो उस वजह से भी आपका बाल झड़ता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे बाल एक तरह की प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और अगर आप प्रोटीन का सामान सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो भी बाल आपका झड़ता है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा तीसरा कारण है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। दोस्तों, अगर आपके अंदर खून की कमी है, तो भी एक ये बहुत बड़ा रीज़न है आपके बालों का झड़ने का। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी की कमी है, तो ये भी एक रीज़न है आपका बाल के झड़ने का। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको जेनेटिक है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को कभी रहा होगा, उसके बाद आपको अंदर आया है बाल का खाली होना या बाल का झड़ना, तो ये कॉमन सी बात है, आपको जेनेटिक्स की वजह से भी बाल झड़ता है। दोस्तों, इसी तरीके से बहुत से लोग होते हैं कि पार्लर में जाते हैं और अपने बाल को हीट करवाते हैं। जैसा कि महिलाएँ होती हैं जो कि अपने बाल को स्ट्रेट करवाती हैं, हीट करवाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बालों के झड़ने का। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप कोई केमिकल यूज़ करते हैं अपने बालों पे, ये भी एक रीज़न है हमारे बालों के झड़ने का। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको माइग्रेन है, आपको माइग्रेन की दिक्कत है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है आपके बालों के झड़ने का। दोस्तों, इसी तरीके से अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, अगर कोई वुमन है जो कि प्रेगनेंसी में है, तो प्रेगनेंसी में भी आपके बाल झड़ते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से अगर कोई वुमन है जो कि लैक्टेशन करती हैं, बेबी को मिल्क फीड करती हैं, तो ये भी एक इस कंडीशन में भी आपके बाल झड़ते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको बाल में डैंड्रफ है या आपकी स्कैल्प ड्राई है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके बालों के झड़ने का। दोस्तों, डैंड्रफ या ड्राई स्कैल्प पे मैं एक और वीडियो बना दूँगा, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं अलग से आपको एक वीडियो बना कर के दे दूँगा। दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारे कारण होते हैं आपके बालों के झड़ने का।
दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका बहुत ही अच्छा रोल है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है आपके बाल को झड़ने से रोकने के लिए, यहाँ तक कि आपके बालों को घना भी करती है वो, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का। दोस्तों अब मैं कुछ मेडिसिन का नाम लूँगा और उस मेडिसिन के बारे में बताऊँगा आपको, और कब लेना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30 में। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी की हमें 5 ड्रॉप सुबह में, दोपहर में और रात में 3 टाइम ही लेनी है। दोस्तों इसी तरीके से हमारी दूसरी मेडिसिन है वेस्बाडीन 30 में। वेस्बाडीन 30 की भी हमें 5 ड्रॉप 3 टाइम्स ही लेनी है। दोस्तों इसी तरीके से हमारी तीसरी मेडिसिन है एसिड फ्लोर 200। एसिड फ्लोर 200 की हमें 5 ड्रॉप मॉर्निंग में एंड 5 ड्रॉप नाइट में लेने हैं, 2 टाइम ही लेना है। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फीमेल होती हैं या कि महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं का अगर बाल झड़ता है तो उसमें एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है महिलाओं के लिए, सीपिया 200। सीपिया 200 की हमें 5 ड्रॉप 3 बार लेना है, दिन में, सुबह में, दोपहर में और रात में। दोस्तों सीपिया 200 महिलाओं की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है उनके बाल को झड़ने से रोकने के लिए, और उनके बालों को घना भी करती है। दोस्तों इसी तरीके से एक और मेडिसिन है, अगर आपको डैंड्रफ है या आपको ड्राई स्कैल्प है, तो उस कंडीशन में आप गैराफाइटिस 200 की 5 ड्रॉप्स 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम में। दोस्तों गैराफाइटिस 200 ड्राई स्किन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि आपके अगर स्कैल्प ड्राई हो चुकी है या आपकी स्कैल्प में या कि आपके बालों में अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो वो बहुत ही अच्छा काम करती है गैराफाइटिस 200। दोस्तों इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसका नाम है जबोरांडी क्यू। जबोरांडी क्यू बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसको हमें आधे कप पानी में 15 ड्रॉप डाल करके 3 बार लेना है, सुबह में, दोपहर में और रात में। दोस्तों इसी जबरौंडी को हमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर नारियल के तेल में 15 ड्रॉप डाल करके आपके पूरी स्कैल्प में, यानी कि पूरे सर में, आपको अच्छी तरीके से मसाज करना है। दोस्तों जबरौंडी क्यों, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हमारे बालों के लिए। ये ये हमारे बालों को घना करती है, झड़ने से रोकती है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आपके बाल वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये उन सफ़ेद बालों को भी वहीं पे रोक देगी, उसके आगे ये सफ़ेद नहीं होने देगी। जबरंडी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।